नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबश्शा। दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक पूंजीपतियों की पार्टी है जो कि पूंजीवाद को समर्थन करती है और पूंजीपतियों का ही हमेशा से पक्षधर बनती आई है। लेकिन दोस्तों, हम ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में किस तरीके से ज्यादतियां लगातार एक के बाद एक बढ़ती जा रही है और उसका एक नमूना जो बन चुका है वो है उत्तर प्रदेश, जहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार यानी कि डबल इंजन की सरकार होते हुए किस तरीके से लोगों के प्रति जुल्म लगातार बढ़ रहे हैं, उसका एक नया नमूना रोज निकलकर सामने आता है और रोज बताता है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के इलेक्शन को लेकर कितनी ज्यादा चौकन्नी बौखलाहट वाली बन चुकी है, जिसको ये डर सता रहा है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथ से ये राज्य निकल ना जाए। क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटक में हार का सामना करना पड़े, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में रुझान सामने आ रहे, जिस तरीके से तेलंगाना में अलग अलग तरह के रुझान देखने को मिल रहे, सर्वे देखने को मिल रहे, जहां पे भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल हार का सामना करता हुआ दिखाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जुल्म और ज्यादतियों को लगातार बढ़ावा दे रही, लगातार बढ़ा रही है, उससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का रवैया जो है कितना ज्यादा खराब हो चुका है। जो खबर सामने है उसको देखने के बाद आप भी सहम जाएंगे और आप भी डर जाएंगे। दोस्तों, ये खबर जो मैं आपको दिखाती हूँ स्क्रीन पर, आपको भड़ासपुर मीडिया ने ये खबर छापी है, जिसमें बताया गया लखनऊ में 2 महिलाओं के साथ शर्मनाक घटनाक्रम। क्या नीरव मोदी और विजय माल्या को ऐसे पकड़कर ला सकते हैं? दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने निकल कर आया जहां पर यह दिखाया जा रहा है कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से लोगों के प्रति जुल्म और ज्यादती को एक के बाद एक बढ़ा रही है और अपनी पुलिस का सहारा लेकर किस तरह से समाज को गंदा करने की कोशिश भी कहीं ना कहीं करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, जिस तरीके से इस वीडियो में दिखाया गया है, जहां पर आप देख सकते हैं वीडियो में रविंद्र गुप्ता ने अपने दोस्त अरुण की दुकान के लिए 35 लाख के लोन में अपना मकान गारंटी रखा था। रविंद्र की 2015 में मौत हो गई। अरुण भी दिवालिया घोषित हो गया। राजस्व विभाग पुलिस कब्जा लेने पहुंचे थे। पत्नी सीमा गुप्ता और बेटी ने विरोध किया। अब सीमा गुप्ता समेत 2 पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। यानी कि जिस तरीके से सीमा गुप्ता और उनकी बेटी के साथ में इन तस्वीरों में व्यवहार किया जा रहा है, वो किस चीज की सजा उनको मिल रही है वो आप यहां देख सकते हैं। दरअसल इन दोनों माँ बेटी का सिर्फ इतना ही दोष था कि इनके पति ने बैंक से जो लोन लिया था वो चुका नहीं पाई। उसके बाद इनके पास नोटिस आ जाता है। नोटिस का विरोध करती, क्योंकि जिस तरह से उनके पति की मौत होती है तो पूरा का पूरा घर बिखर जाता है और वो लोन नहीं चुका पाती। जिसके बाद आदेश आता है और आदेश के साथ पुलिस भी आती है योगी आदित्यनाथ की। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की पुलिस बर्ता कर रही है 2 महिलाओं के साथ, वो अपने आप में कई सारे सवालों को भी खड़ा करता है। दोस्तों, इस पे कई सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की है, जो कि मैं आपको एक एक करके दिखाने वाली हूं। विकास कुमार नाम के एक्स यूजर लिखते हैं, पूंजीपतियों की सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की 1000 करोड़ माफ कर सकती है, आम आदमी तो बस कठपुतली है। इसके साथ ही संजय त्रिपाठी लिखते हैं, लोन लेकर अगर कोई जानबूझकर डिफॉल्ट करता है तो ये निश्चित रूप से अपराध है। ऐसे ही कई अपराधी विदेश में मौज काट रहे हैं। यानी कि मौज काटने का जो कहा गया यहाँ पर, विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे बड़े जो लुटेरे हैं, जो लूट कर पूरे देश के पैसे को लूट कर, जनता के पैसे को लूट कर विदेशों में मौज काटे, उनके ऊपर कटाक्ष किया गया। इसी के साथ में आगे लिखते हैं, लखनऊ के पारा इलाके की सीमा गुप्ता की परिस्थिति क्या रही होंगी ये तो उन्हें ही बेहतर पता होगा। जैसे भी हो, वो लोन की डिफॉल्टर हो गई। ऐसे में बुधवार को तहसील की टीम पुलिस के साथ सीमा के खिलाफ कार्रवाई को पहुंची, जहां दोनों के बीच विवाद हुआ। कमाई रोजगार जाता है तो कष्ट होना लाजमी होता है। तहसील और पुलिस टीम की सख्ती देखने लायक थी। तो दोस्तों, वाकई में जिस तरीके से इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीमा गुप्ता और उनकी बेटी के साथ में किस तरह से बर्बरता की गई है। भरी महफिल में उनके साथ में उनको घसीटा गया, उनको पीटा गया, उनको घर से निकाला गया, क्योंकि सिर्फ उनकी यही गलती थी कि वो डिफॉल्टर कहलाई गई, जिसमें कि बहुत ज्यादा रकम की नहीं, कुछ रकम की ही वो एक डिफॉल्टर कहलाई। लेकिन जो लोग लाखों करोड़ों अरबों लेकर भाग गए वो देश विदेशों में मौज काट रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रवैया जो है आम जनता के लिए इस तरीके का सामने आया है, जो दिखाता है कि वाकई में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। दोस्तों, इसी के साथ पंकज कुमार गुप्ता लिखते हैं, जहां एक और बड़े बड़े बैंक के डिफॉल्टर को राहत दी जाती है, वहां भी वो भी करोड़ अरब रुपए का वाहन, 24 लाख 10 लाख के लोन डिफॉल्टर के साथ ऐसा व्यवहार भी एक महिला के साथ कितना उचित है? ये कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों किया जा रहा है? वाकई में दोस्तों ये बात सोचने वाली है कि लाखों करोड़ों अरबों
जो लेकर लूट कर भाग गए, चले गए, वो मौज काटे, उनके साथ में इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाता, उनसे सवाल नहीं किए जाते, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह से नहीं घसीटती। लेकिन जहां पर 30-40 लाख रुपए की बात आती है, जहां पर परिस्थितियां किस तरीके की रही होंगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। पति की मौत होना और उसके बाद में उनको डिफॉल्टर घोषित कर देना और घोषित करने के बाद ये रवैया इख्तियार करना भाजपा को कई सारे सवाल के कटघरे में रखता है। अंकित शुक्ला लिखते हैं, अरबों रुपए लोन लेकर विदेश में मौज काट रहे लोग, उनके ऊपर प्रशासन कार्यवाही नहीं कर पा रही। 30 लाख के लिए मेरी जा रही बैंक। अरे भाई, पहले उसकी स्थिति को तो जांच लेते। चलो छोड़ो, जो लोन लिया है उसको घर वालों से क्यों नहीं ले रही। तो दोस्तों, ये वाकई में बहुत ज्यादा गंभीर हालातों को दिखा रहा है, जो कल को किसी और के साथ भी हो सकते हैं। और लगातार उत्तर प्रदेश से इस तरह के मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता को किस नजरिए से, किस हैसियत से देखा जा रहा है। जनता के साथ में बदसलूकियां, ज्यादतियां, जुल्म लगातार भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते जा रहे। तानाशाही बिल्कुल चरम पर पहुंच चुकी है। इसी के साथ आशीष मिश्रा लिखते हैं, ये पुलिसिया व्यवहार इन नई सिपाहियों को पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में सिखाया गया। लोन डिफॉल्टर से रिकवरी और इविक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश है। डिफॉल्टर भगोड़ा नहीं है। अगर कोर्ट के आदेश से खाली हो रहा है तो भी संबंधित पक्ष के साथ पुलिस को दुर्व्यवहार करने का कोई हक नहीं है। वाकई में दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज गौर करनी होगी, जो डिफॉल्टर है बैंक, तो उनको सुप्रीम कोर्ट में भी ये नहीं कहा गया है कि वो भगोड़े हैं, लेकिन जो भगोड़े घोषित कर दिए गए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं की जा रही। लेकिन जहां आम जनता की बात आती है, मामूली से गरीब से लोगों की बात आती है, वहां पर किस तरीके के रवैया इख्तियार किया जाता है, इस वीडियो से आप साफ तौर से अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये है वो तमाम तस्वीरें जो दिखाती है कि भाजपा की सरकार कितनी आक्रामक, उग्र हो चुकी है, जो जनता के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार कर रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए बने रहे मेरे साथ दिक्कत आप पर।